गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रानी बेटी, मोनिका, सारा सद्दाफ, सयानी महापात्रा, श्रेया अग्रवाल, निशु, रितिका तिवारी, वेरी गुड मॉर्निंग। पी सायुमा, तनिषा शर्मा, प्रांजल सिरवी, स्नेहा त्रिपाठी, मोहिनी वर्मा, कोमलप्रीत गुप्ता, ऋषिका वर्मा, रितिका तिवारी, अक्षा आलम, रानी बेटी, कोमल रोहिल्ला, ट्विंकल शर्मा, शीतल आर्य, शिवानी भार्गव, श्रुति पाल, सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोमलप्रीत, आकांक्षा, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कल हमने पोटेंशियल पढ़ा था, घर जाके किसी ने पोटेंशियल को तैयार किया क्या? आज हम पोटेंशियल को खत्म करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल मैंने शायद कुछ होमवर्क भी दिया था, वो आपको AIPMT वाले सवाल, वी से ई निकालना, वी से ई निकालना, करे क्या वो? कितने सवाल होमवर्क में दिए थे? 4 सवाल दिए थे शायद, हाँ। सही बात, सही बात। होमवर्क में दिए थे, वो वी से ई निकालना। सैनी महापात्रा ने कह दिया डन। समता कह रही है गुड मॉर्निंग, वेरी इजी थे हितेशी सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब लोग कैसे हैं? सही है, सही है, सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, पढ़ाई चालू करते हैं। ऑफलाइन कब होगा? श्रुति पाल कह रही है। उसमें ई जेड में जीरो इसलिए आ रहा था, XYZ 000 थे ना, इसलिए ई जेड जीरो आ रहा था दिया सेक्शन में। ऑफलाइन कब है बता दीजिए सर, बता दो अब तो कब होगी। ऑफलाइन कब से है? अभी कोई जानकारी नहीं है ऑफलाइन की। दिया सेक्शन ना, EX0 नहीं होगा ना, वहां पे एक टर्म आ गई थी कांस्टेंट -6। अकेला -6 आ रहा था, इसलिए जीरो नहीं हुआ वो। सही है, सही है, सही है। हाँ, अंकिता शर्मा, लास्ट क्वेश्चन में वी कांस्टेंट था नीट वाले सवाल में, इसलिए E0 था। चलिए लेट्स स्टार्ट। करें, स्टार्ट करें। ठीक है। तो आज हम पोटेंशियल को खत्म करेंगे, काफी सारे न्यूमेरिकल करेंगे, और इसको आज अच्छे से फिनिश करेंगे, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष गुप्ता, फिजिक्स पढ़ाता हूं। आज हम पोटेंशियल के बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे। तो कल मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, आपको याद हो तो। चलिए बोर्ड पे देखें, स्लाइड की तरफ। E बराबर -dV/dr, मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये dV/dr क्या है? मैंने आपको हमेशा सिखाया है dy/dx स्लोप होती है, तो dV/dr क्या होगी? स्लोप कौन से कर्व की? स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिस्टेंस कर्व, स्लोप ऑफ VR कर्व। तो अगर आपसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो आपको क्या करना चाहिए? पोटेंशियल डिस्टेंस कर्व की क्या निकालनी चाहिए? स्लोप, और उसके आगे क्या लगा दें? माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये भी एक जुगाड़ है। VR कर्व की स्लोप निकालो और उसके आगे क्या लगा दो? माइनस। स्लोप का मैं आपको आइडिया दे देता हूं। जैसे ये स्लोप है,
एक ये लाइन है और ये एक ये लाइन है, किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव। देखिए इसकी स्लोप 0, इसकी स्लोप बताइए, इसकी स्लोप x के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी x के साथ, ये x है ये y मान लीजिए, तो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी। देखिए आपको देखते ही पहले स्लोप का निशान लगा देना चाहिए, तब मजा है इसकी। बताइए रोज सीखेंगे, बार बार आ जाएगा, एक्यूट एंगल है। लाइन देखते ही पहले तो आपको स्लोप का साइन पता चल जाना चाहिए। सही है अनामिका झा, पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जुगाड़ समझ में आ गया। वी आर कर्व की स्लोप निकालो और उसके आगे क्या लगा दो, माइनस। वी आर कर्व की स्लोप निकालो उसके आगे क्या लगा दो, माइनस। बोल लो वहीं से, वी आर कर्व की स्लोप निकालो उसके आगे क्या लगा दो, माइनस। देखिए एट आर बराबर 3.5, 3.5 कहीं यहां होगा, यहां पे स्लोप बता दो कितनी होगी। इनफैक्ट 2 से 4 तक ही कहीं भी निकालोगे तो स्लोप क्या आएगी, जल्दी से सोच के बताइए। बिटवीन 2 to 4 स्लोप क्या है, 0। तो 3.5 तो ऐसे ही परेशान के लिए दे रखा है। इनफैक्ट वो r बराबर 2 से लेके r बराबर 4 कुछ भी देता, आप कह सकते हैं स्लोप क्या है, 0। स्लोप 0 है, स्लोप 0 है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस ऑफ स्लोप। याद रखिए माइनस, बाहर माइनस आता है, स्लोप 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 0। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो स्लाइड क्लियर है क्या? सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डन 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 डन। अगला देखें, अब x बराबर 13 पे कह रहा है, तो x बराबर 13 मतलब कहीं यहाँ होगी। तो आप तो 12 से लेके 16 तक की कहीं भी पूछता हो एक ही आंसर आता, 13 इनके बीच में ही है। तो 12 से लेके 16 तक, 16 तक आंसर वही आएगा। तो आप x बराबर 13 पे परेशान मत हुआ करें, क्योंकि 12 से लेके 16 तक तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट ही तो है। तो पहले तो आप क्या निकाल लो, स्लोप निकालो, अच्छे से स्लोप निकालो और उसके आगे फिर माइनस और लगाना है। बहुत ध्यान से करना, नहीं तो आप +5 और -5 में परेशान हो सकते हो। पहले आप तसल्ली से कर लो, पहले आप तसल्ली से कर लो, ये नेगेटिव मार्किंग हो जाती है इस सवाल में बहुत बच्चों की। तो पहले तो मैं कोने में कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस ऑफ स्लोप ऑफ वी आर कर्व। पहले तो ये कॉन्सेप्ट है। अब साइड में पहले मैं स्लोप निकाल देता हूं। स्लोप कौन सी लाइन की, इस लाइन की, बता दीजिए। स्लोप के आगे पहले क्या लगा दूं, माइनस। क्यों माइनस लगा दिया, क्यों माइनस लगा दिया, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है। अब टेन थीटा निकाल लो, टेन थीटा निकाल दो। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बता दो। परपेंडिकुलर 10 से स्टार्ट हो रहा है 20 और 30 तक जा रहा है 20। बेस बता दो, 16 से 12 4, ये परपेंडिकुलर 30 से 20 तो 4। देखिए स्लोप इसका -5 है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब नहीं है, पहले इस बात को लॉक करो, यस सर इसका स्लोप -5 है। क्या स्लोप परफेक्ट है क्या, स्लोप स्लोप परफेक्ट है -5। अब कई बच्चे यही -5 को टिक कर देते हैं, वो गलत है। ये तो स्लोप आई है, अब कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट है ये माइनस ऑफ स्लोप। स्लोप खुद कितनी है, माइनस। इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज रिवाइज करके रखें,
प्लीज इसको रिवाइज करके रखें, प्लीज इसको रिवाइज करके रखें। स्लोप नेगेटिव क्यों आया? दिया सक्सेना, दिया सक्सेना, स्लोप क्यों नेगेटिव आया? स्लोप नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि उस लाइन का एंगल ऑब्ट्यूस है, ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, तो इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा। ये तो बेसिक बात लगाई, स्लोप नेगेटिव होगा। और फिजिक्स कहती है इस स्लोप के आगे एक माइनस और आता है। सही है दिया सक्सेना, आरती ओलान, अक्षालम, पी सायुमा, श्रेया अग्रवाल, सोनाली, बहुत अच्छे से देखिएगा। स्लोप नेगेटिव है क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है, और कॉन्सेप्ट कह रहा है माइनस ऑफ स्लोप, हेंस आंसर +5। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये काफी सवाल इस पे बनेंगे। ये यूनिफॉर्म फील्ड है और आपको जाना है ए से बी, ए से बी, ये दूरी है डी, ठीक है। तो हम तो वही जानते हैं डीवी बराबर क्या होता है बताइए, माइनस ई डॉट डी आर। तो डीवी ई और डिस्प्लेसमेंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही है, तो कॉस थीटा कॉस जीरो हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर दीजिए। कहाँ? जब हम ए पे खड़े थे तो पोटेंशियल लेट इज वी ए, जब बी पर आए तो पोटेंशियल इज वी बी। डीवी का इंटीग्रेशन वी माइनस ई आर डी आर, डी आर का इंटीग्रेशन बताइए, डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर मिलकर कितना बन जाएगा? डी। देख लीजिए, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, डेल्टा वी बराबर ई डी। सबसे पहले देखकर बताएं कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है। वीबी माइनस वी ए करने पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब वीबी छोटा है, वी ए बड़ा है, वी ए बड़ा है, मतलब ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पर है, ये पॉइंट लो पोटेंशियल पर है। देख लें आराम से, वीवी माइनस वी ए करने पर माइनस आ रहा है, तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? बड़ा हुआ ए। अब यहाँ पुराना कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर, देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, पोटेंशियल हाई से लो हो रहा है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड potential always decreases, potential always decreases। फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल हमेशा कम होता है। हाँ, कुछ लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, वी ए माइनस वी बी लिख देंगे तो अपने आप यहाँ प्लस हो जाएगा, और इसको लिख देते हैं डेल्टा वी, ज्यादा बेहतर है, ये याद करना आसान रहता है। डेल्टा वी बराबर ई डी, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ई डी। वो माइनस कहाँ आ गया? माइनस कहाँ आ गया? अरे उसको पलट दिया ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, अपने आप ही हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल होगा, अपने आप ही हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल कर देंगे। और कौन सा हाई है कौन सा लो है वो तो हम अपने कॉमन सेंस से निकाल लेंगे। फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल कम होता है, फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल कम होता है, फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल कम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ जो है, बहुत जबरदस्त बात, ये जो डी है ना, ये डी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लिया जाता है हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, हमेशा। आप देखो ना, ये जो आपने डी नापा है वो फील्ड की डायरेक्शन में है, फील्ड एक्स में थी, ये भी एक्स में है, तो हमेशा इस बात का याद रखो, डेल्टा वी बराबर ई डी, अच्छा फॉर्मूला याद रखो।
पर इसमें डी याद रखो, डी 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 along the direction of field। तो ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट थी, प्लीज इसको आप एक बार और अपने हाथ से जरूर लिख लें। पहला पॉइंट लिख लें, डेल्टा वी बराबर ई डी। पेन पेपर लेकर बैठे, उससे क्या आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। बड़ा बड़ा लिख लें, डेल्टा वी बराबर ई डी, पोटेंशियल डिफरेंस ई डी। अब यहां से आप प्लस माइनस नहीं सोचें, प्लस माइनस तो आप अपने हिसाब से सोचें। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। बस खत्म। बढ़ूं क्या आगे? ऑल डन है क्या? ऑल डन है तो आगे बढ़ूं, ऑल डन है तो आगे बढ़ूं, ऑल डन ऑल डन। डेल्टा वी बराबर ईडी याद कर लेना। जैसे देखो, अगर पॉइंट टेढ़े मेढ़े हो, ए इधर है बी इधर है, तो मुझे तो डेल्टा वी बराबर ईडी में जो डी लेना है वो हमेशा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ है, तो अब बताओ ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये वाला आप खुद देख सकते हैं, ए का थीटा से चिपका हुआ ए कॉस थीटा। तो हमेशा जो डी है, ये सोचना अच्छी बात है। तो डी डी होगा अलोंग द फील्ड, अलोंग द फील्ड। देख क्या डी समझ में आ गया क्या सभी को? डी की फीलिंग ले लीजिए। डी की फील ले लें, ए कॉस थीटा हमेशा किसके अलोंग? अलोंग द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ए और बी में से ए कैसे बढ़ा? पहला आपको खुद ही पता चल रहा है, ए और बी। आगे कौन है? आगे बी है, तो बी पे पोटेंशियल कम होगा। आगे जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल कम होता है, तो बी इज ग्रेटर देन बी। ये तो सोचो, हमेशा कॉमन सेंस है, और बाकी फॉर्मूला लगा ही दो। तो हमेशा डेल्टा वी बराबर ईडी में बच्चों डेल्टा वी बराबर ईडी खूब लगाना है, पर डी हमेशा कौन सा लेना है? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो हाँ है क्या? 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 सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबने बोला ठीक है, सबने बोला ठीक है, सबने बोला ठीक है। ओके ओके ओके। चलिए 2013 का सवाल बार बार लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल हमेशा कम होता है। बस खत्म खत्म। इतना फर्जी सवाल 2013 में आया है, इतना फर्जी सवाल। इससे ज्यादा फर्जी 2019-20 में आए थे। तो सबसे कम ए पे सबसे कम होगा, बी पे सबसे ज्यादा होगा। खत्म। मैक्सिमम पूछा है, इनफैक्ट आप ऑर्डर भी लिख सकते थे अगर ऑर्डर पूछता तो। अब आराम से देखना, देखिए कौन हाई कौन लो है, वो तो अपने दिमाग से सोचना, वो तो अपने दिमाग से सोचना है ना। और फॉर्मूला लगाना डेल्टा बी बराबर ईडी। डेल्टा बी बराबर ईडी। सलोनी गुप्ता, आप क्या पूछना चाहती हैं? बी पर क्यों ज्यादा है, जोएद सेम क्यों नहीं? चलिए, पता नहीं सलोनी गुप्ता जी क्या कह रही हैं, बी पर क्यों जुआयद सेम। चलो अब समझना, आप
समझना समझना समझना, पहले तो मुझे बता दो ए और बी की बात करते हैं, ठीक है, ए और बी, ये रहा ए, ये रहा बी। अच्छा, दो 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 दिख रहा है, तो ये तो आपको पता चल ही गया इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कॉमन सेंस, दो 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 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब फील्ड है आगे। अब पहले तो मुझे बताओ कॉमन सेंस से बड़ा कौन है, कॉमन सेंस से बड़ा कौन है, बड़ा, फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल कम होता है, तो VB इज ग्रेटर देन VA, ये कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, पर इसने पूछा है VA माइनस VB, तो पक्का पक्का इसका आंसर माइनस आएगा, ठीक है। अब अपने तो डेल्टा V बराबर ED लगाना है, प्लस माइनस तो आपने पहले ही लड़ लिए ना, प्लस माइनस तो आप पहले ही लड़ाई कर ली आपने, मैं तो अब डेल्टा V लगाऊंगा, मैं डेल्टा V को नहीं खोलूंगा, VA माइनस VB, VB माइनस VA, ना ना ना, प्लस माइनस तो मैंने पहले सोच ही लिया, अब तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, खत्म। E 10, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा अलोंग, अलोंग वाली लेंगे, तो ये 60 है, ये हो जाएगी 2 cos 60, तो cos 60 10, तो पहले मैंने सोच लिया था माइनस आएगा और पोटेंशियल डिफरेंस 10 आया। सेकंड पार्ट फिर बोलता हूँ, बोलो फर्स्ट पार्ट ओके है क्या, फर्स्ट पार्ट पहले ओके कर दो, सेकंड की ऐसी की तैसी कराई, फर्स्ट कर लो पहले ओके। प्लस माइनस तो सोचो कॉमन सेंस से, देखो तरीका याद रखो नहीं तो परेशान हो जाओगे कौन कम कौन ज्यादा, प्लस माइनस सोचो तो कॉमन सेंस से, और पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ ईडी से, पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ ईडी से, पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ ईडी से, बोलो पहला सही है क्या, पहला सही है क्या, पहला सही है क्या, पहला सही है क्या, ठीक है। अब आते हैं VB माइनस VC, VB माइनस VC, तो बहुत तरीके से देखो, B C और फील्ड आगे है, पहले तो बताओ B बड़ा या C बड़ा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, तो VB बड़ा होगा, तो V माइनस VC, तो ये तो पता चल गया पॉजिटिव आएगा, बस, और मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा, मजा ही मजा, D और C जो डिस्टेंस है वो भी फील्ड की डायरेक्शन में ही है, तो 2 20, पूरा आंसर देना है, तो प्लस तो आपने चुरा ही रखा है, 20 आंसर आई है, मौजा ही मौजा हो गई, मौजा ही मौजा, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या, अगला देखें, इतनी बार लिखो, लिख लो ना, जब मैं 5 बार लिख चुका हूं तो आप भी लिखो ना, क्या दिक्कत है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज, लिख लो ना, अगर इससे सवाल सही होता है, इससे मेडिकल कॉलेज मिलता है, तो मुझे काहे की शर्म है, मैं तो 10 बार लिखूंगी, मैं, मुझे काहे को शर्म है, मैं क्यों आलस करूंगी, अभी भी इतना कहने के बाद आलस कर रही हूँ तो ठीक है, मैं तो लिखूंगी, मुझे तो मेडिकल कॉलेज चाहिए, मैं तो कहना मानूंगी, मैं तो कहना मानूंगी, सही। ए और बी सी डी पॉइंट सब फील्ड की डायरेक्शन में ही तो है, बेटा चलना होता है, चलना, जैसे ये आगे 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 आगे, तो हम आगे चल रहे हैं फील्ड की डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम। सलोनी गुप्ता क्या कंफ्यूजन है बता दे बेटा, सलोनी गुप्ता ए और बी सी डी पॉइंट तो सब फील्ड की डायरेक्शन में ही तो है, बेटा फील्ड की डायरेक्शन का मतलब ये आगे चलना है, आगे टक 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 टक, ऐसा आगे चलोगे ना, तो धीरे धीरे फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल कम होता है। सलोनी, सलोनी बेटा, सलोनी गायब हो गई, चलो। अब सलोनी कह रही है ए और डी को कैसे देखते हो सर आप देखो ना सलोनी, देखो ए इधर है और डी इधर है,
ए इधर है, डी इधर है, तो आगे कौन है? आगे ए आगे है ना सलोनी, ए आगे ना, देख आगे जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएगी, तो ए आगे है तो पोटेंशियल कम होता है, तो ए पे कम होगा और डी पे ज्यादा होगा। आगे जा रहे हैं ना, ए तो आगे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल कम होगा। सही है, ए और डी कंपेयर कर रहा था। चलो सबसे पहले मुझे बताओ ए और सी में क्या होगा? ए और सी तो एक ही जगह है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ठीक है। और बी और डी में बताओ। बी सबसे आगे तो बी पे सबसे कम होगा, डी पे सबसे ज्यादा होगा, और ए और सी बीच में है। तो मैं ऐसा लिखूं क्या, वी डी बड़ा है वी ए से, और जो कि वी सी है, और बी की वी बी है। देखो मैंने तो पूरे ऑर्डर ही लिख दिया, और वी डी और वी बी में कंपेयर करेंगे तो वी डी बड़ा होगा, तो वी ए बराबर वी सी होगा, वी डी थर्ड आना चाहिए भाई, थर्ड आना चाहिए, थर्ड थर्ड। सलोनी बेटा कुछ क्लियर हुआ क्या? एक बार और समझा दूं। अक्षालम, सीमा चौधरी, उमा कहर, सबात नाज, श्री अग्रवाल, आरत्योलन, सलोनी गुप्ता, यस क्लियर हो गया। सलोनी नहीं हुआ तो फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो चलो, डंडना डंडन डंडना डंडन डंडना डंडन। फील्ड के रिएक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम होता है। आगे चलना है, टैक 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 टैक। चलो एक और करके बताओ, एक और करके बताओ आज अच्छे से। कल तो चलो टेस्ट है, कल टेस्ट की तैयारी करना, टेस्ट के बाद बैठ के इलेक्ट्रो पढ़ना 2 से 2.5 घंटा। सेकंड 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 सेकंड, बहुत सारा पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछा है, प्लस माइनस तो पूछा ही नहीं है। फिर भी बता दो, 1 ज्यादा होगा या 2? 2 आगे है ना, तो 2 पे पोटेंशियल कम होगा। इसने प्लस माइनस पूछा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस था, तो ई डी लगाओ, पर डी हमेशा अलोंग द फील्ड। अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये डी है, तो फील्ड इधर है, डी फर्स्ट। सेकंड आ रहा है क्या? सेकंड 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 सेकंड। ओके, डन 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 डन। चलिए, तो ये हमने काफी क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन कर लिए भाई, 4 क्वेश्चन कर लिए इस पर। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन में तो बात बन जानी चाहिए, बन जानी चाहिए। बताइए, 4 क्वेश्चन में तो बात बन गई होगी, 4 क्वेश्चन में तो बात बन गई होगी। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, बड़ा फेमस है, इस पर भी 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, इस पे भी 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो, if a charge is shifted from point A to B, the work done against electric force, इसका मतलब this is the work done by us, एक ही बात है, work done by us बोलो
या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो, एक ही तो बात है। कैन बी गिवन एज। अब आपको ए और बी में परेशानी हो जाती है, कई बच्चों को पी क्यू आ जाता है, सी डी आ जाता है, तो मैंने इसी फॉर्मूले को लिख दिया है अलग तरह से। वर्क डन बाय एक्शन क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये आया कहां से? ये वो डेफिनेशन थी ना, पोटेंशियल याद करो। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी डिवाइडेड बाय क्यू, ये था पोटेंशियल का फॉर्मूला। ये तो इंफिनिटी से पी पे लाए थे, और सोचो 1 से 2 ले जाएंगे तो वर्क डन 1 से 2 ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। ये वर्क डन है कौन सा? ये वर्क डन है कौन सा? ये वर्क डन है कौन सा? वर्क डन बाय अस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। इस फॉर्मूले को ध्यान से रखना। क्यू हमेशा साइन के साथ रखा जाएगा, क्योंकि ये स्केलर है सब। पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, वर्क डन स्केलर है, तो स्केलर वाले फॉर्मूले में क्यू हमेशा साइन के साथ रखो। तो वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिख लो, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये वास्तव में वही है, अगर आप ध्यान से देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर होता था डेल्टा यू, ये वही तो है। अगर आप इसको u बोलोगे, फाइनल u, तो पता है क्या आएगी? q इंटू वी, इनिशियल u q इंटू वी आई। सेम ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट हैं। वहां u बराबर होता था mv, यहाँ u बराबर होता है qv। सब एक जैसे कॉन्सेप्ट हैं। आप मिक्स करके कंफ्यूज हो रहे हो, वो गलती है। बाकी हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट है। वर्क डन बाय अस डेल्टा u, वर्क डन बाय एक्सटर्नल q v फाइनल माइनस v इनिशियल। कहो तो आगे बढ़ूं, कहो तो आगे बढ़ूं, कहो तो आगे बढ़ूं। प्लीज लिख लो एक बार, प्लीज लिख लो एक बार, प्लीज लिख लो एक बार। लिखना जरूरी है, लिख लो एक बार। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़ो। चलो, एक मजा आ जाएगा सवालों में। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सोचो, आप 7 बार ये फॉर्मूला लगा लोगे तो क्यों नहीं तैयार हो जाएगा? 7 क्वेश्चन, मजे आ जाएंगे ना। आप सोचो ना, कितना सिस्टमेटिक है। कॉन्सेप्ट सीखा, उस पर 7 सवाल छांट के वहीं कर लिए ऑन द स्पॉट। ये सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ हम आते हैं। घर पे पहले से ही स्लाइड तैयार करते हैं कि पहले ये सवाल लेना है, इसके साथ एआई ट्रिपल के सवाल जोड़ दो, इसके साथ आप एआई पीएमटी की जोड़ दो, बिगनर बॉक्स सॉल्व एग्जाम्पल कोई अच्छा सवाल है वो यहीं लगा दो, तो क्या दिमाग में सेट हो जाता है मामला। बिल्कुल सीक्वेंस चलता है कि एक जैसे सवाल, एक जैसी प्रोफाइल के सवाल एक साथ, एआई ट्रिपल के सवाल उस प्रोफाइल के वहीं आ जाएं, एआई पीएमटी के वहीं आ जाएं, तो क्या मजा आ जाता है, मजा आ जाता है पढ़ने का। क्या बार बार, अब आपने 7 बार लगा लिया, 7 बार लगा लोगे तो मजा आ जाएगा ना, मजा आ जाएगा 7 बार। बोलो बढ़ूं क्या आगे? बोलो बढ़ूं क्या आगे? चलिए, अच्छा, मैंने वो गूगल पे फोल्डर बनाई दिया है, मैंने आपको बता ही दिया था। इलेक्ट्रो का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। उसमें मैंने बॉयज और गर्ल्स के नाम से 2 अलग लिंक बना दिए हैं, और आज मैंने उसमें एक नई चीज और डाल दी, एक नई चीज और डाल दी। पूरा उसमें मॉड्यूल भी डाल दिया है, पूरा उसमें मॉड्यूल भी डाल दिया है। एक्सरसाइज डाल दी, बिगनर बॉक्स के सॉल्यूशन डाल दिए, थ्योरी डाल दी, और एक्सरसाइज 1 2 3 के सॉल्यूशन भी डाल दिए। हमारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आज का ब्लैंक हैंडआउट भी डाल दिया है, आज का ब्लैंक हैंडआउट भी डाल दिया है, क्योंकि आज हम 12 से 15 क्वेश्चन करेंगे। ये बिल्कुल ब्लैंक में आपके पास मिल जाएंगे, हाईली सिस्टमैटिक। इलेक्ट्रो का फोल्डर दबाया, टक,
अंदर 2 फोल्डर, बॉयज गर्ल्स मॉड्यूल सॉल्यूशन। गर्ल्स को दबाया टक, गर्ल्स के अंदर लेक्चर वाइज मिल जाएंगे, ब्लैंक भी मिल जाएगा आज 2 जनवरी का, सही है। और बाहर वापस मॉड्यूल सॉल्यूशन, उसके अंदर 3 फाइल, थ्योरी, एक्सरसाइज और सॉल्यूशन। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बिल्कुल सिस्टमैटिक प्लानिंग, सिस्टमैटिक प्लानिंग। बढ़े आगे, चलिए पहला क्वेश्चन। मैं तो बार बार यही लगाऊंगा, वर्क डन इज क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, बस ये लगा दो। 2 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब कोई भी वर्क नहीं बोलते तो हमेशा वर्क डन बाय अस ही होता है। जब कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले तो हमेशा वो वर्क डन बाय अस होता है। कुछ भी नहीं बोले तो वर्क डन बाय अस होता है, वर्क डन बाय अस होता है। तो बताइए, वर्क डन बाय अस 2 जूल, क्यू, क्यू पूछा है नहीं, क्यू है 20 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस 2/20, 1/10, 0.1 वोल्ट। बहुत आसान, बहुत आसान। मैं तो बार बार लिखूंगा, मैं बार बार लिखूंगा, कोई मुझे नहीं रोकेगा, कोई भी मुझे नहीं रोकेगा, मत रोको मुझे। मैं तो बार बार लिखूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मत रोको मुझे, मत रोको। क्यू हमेशा साइन के साथ, क्यू हमेशा साइन के साथ। आप मुझे मत रोको, मैं भी आपको नहीं रोकूंगा, मैं भी आपको नहीं रोकूंगा। आप भी लिखो, आप भी लिखो, कहना मानो, कहना मानो गुप्ता सर का, कहना मानो गुप्ता सर का। अगला 2009। अब देखिए कितने मस्त प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सारे के सारे आ जाएं, एआईपीएमटी के आ जाएं। कल एनसीईआरटी के लिए आऊंगा ठाट ठाट के आपके लिए, कल एनसीईआरटी के लिए आऊंगा मंडे को, आप चिंता मत करो। एनसीईआरटी के लिए आऊंगा छांट छांट के, सही है। सब बिल्कुल एकदम शानदार मेहनत कर दूंगा, आप चिंता मत कर लो। सब बढ़िया एकदम सिस्टमैटिक। चलिए अगला करिए, अगला करिए। अपन तो एक ही बात लिखो, वर्क डन पूछा है क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब इसमें पी क्यू है, उसको अच्छे देखना। पहली बात तो है 100 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा जी 100 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे निकालोगे, क्यू बराबर एन ई। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तुझे रटा हुआ है, माइनस का होता है, ध्यान देना। और 100 इलेक्ट्रॉन इंटू 100, पहली बात तो ये पहली गलती होगी, 100 इंटू माइनस, ये तो चार्ज आया, देख ले अच्छे से। और कहां से कहां ले जा रही है, पी से क्यू, पी से क्यू, तो फाइनल कौन होगा, क्यू, इनिशियल कौन होगा, पी। देख यहां नाटकबाजी गलत हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। बहुत अच्छे से देख बेटा, बहुत अच्छे से देख, इसमें कितनी मस्त बातें समझ में आ गई। वो ए बी रटते हैं ना तो परेशान हो जाती है, ए बी पी क्यू, बेस्ट इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल नो टेंशन। यहाँ दिक्कत आएगी आकांक्षा राय, माइनस का 2.24 या प्लस का 2.24। आकांक्षा राय गलती होगी, ध्यान रखना। आकांक्षा राय आपसे गलती हो चुकी है शायद, ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में बहुत दिक्कत आती है, कई बच्चों का फर्स्ट सेकंड आ रहा है। तो ये 100 इंटू माइनस क्यू, क्यू पे पोटेंशियल -4, ई पे पोटेंशियल 10, तो 100 इंटू -1.6, और 10 और 4 -14, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस वाला काट दो, ये माइनस वाला काट दो, प्लस ये आएगा 14 इंटू 16, 2.24, खत्म। ये पक्का गलती होती है, ये पक्का गलती होती है, ये पक्का गलती होती है, ये पक्का गलती होती है। बढ़िया सवाल है ये, शानदार, मजा आ गया इस सवाल में। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव भूल जाओगी तो गलत हो जाएगा,
पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल फाइनल लिख दोगी तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच लगाइए। रिश्ते वही सोच नई। स्टार प्लस। अगला। अगला। फॉर्मूले वही, अप्रोच नई। ये बढ़िया लगा। ये किसने दिया? प्रांजल सिल्वी ने। कि सर फॉर्मूले तो 12th वाले ही हैं सारे, पिछले साल के नोट्स में थे। अप्रोच आपने दे दी सर। बहुत बढ़िया प्रांजल सिल्वी। फॉर्मूले वही, सोच एजी सर की नई। सर कैसे पता चला इनिशियल फाइनल? अरे बेटा पी से क्यू ले जा रही हो तो फाइनल क्यू हुआ ना संध्या। पी से क्यू जा रही हो तो फाइनल क्यू होगा ना संध्या। इनिशियल पी होगा ना बेटा। बेटा। चलो बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। वो क्या कह रहा है भैया, 3 चार्ज रखे गए हैं, डी और ई मिड पॉइंट है। वर्क डन फ्रॉम डी से ई, किसको ले जाना है? क्यू को। डी से ई। तो बता दे अब संध्या कौन? डी से ही जाना है तो इनिशियल कौन होगा? संध्या तुम बताओगी। संध्या तुम बताओगी इनिशियल कौन हो गया? डी से ए ले जाना है। डी से ई तो इनिशियल कौन होगा? इनिशियल। इनिशियल। इनिशियल डी होगा। फाइनल फाइनल ई होगा। ठीक है। तो वर्क डन बायस हो जाएगा क्यू। क्यू बड़ा लेना क्योंकि क्यू को ले जा रहे हैं। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब मेरा टारगेट ये हो गया, मुझे वीई और वी डी फाइन करने। वी और वी डी आ जाएगा तो काम हो जाएगा। वी और वी डी आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। देखें अब डी पे पोटेंशियल कौन कौन देगा? डी पर पोटेंशियल कौन कौन देगा? तीनों चार्ज देंगे। तीनों चार्ज देंगे बी के कारण। ये टोटल दूरी कितनी थी? BC and AC each equal to 2A। BC and AC। अच्छा ये पूरी 2A है तो ये A हो जाएगी। वैसे तो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप देखो डी और ई पर पोटेंशियल सेम आएगा, सिमेट्री। भाई डी पे कौन कौन देगा? एक तो ये देगा, एक ये देगा, एक ये सामने वाला देगा। सेम ई पे कौन देगा? एक ये देगा दूरी वही, सी देगा दूरी वही, एक ये सामने वाला देगा। तो आप सिमेट्री कह सकते हैं। डी और ई पे पोटेंशियल सेम आएगा, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। सिमेट्री। 3 चार्ज देंगे, ये बात तो आपको पता ही चल रही है। और सिमेट्री से आप बता सकते हैं वी डी बराबर वी। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो वर्क डन हो जाता क्यू। वी फाइनल, वी फाइनल क्या था? डी से ई ले जा रहे थे, ये सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। अगला देखिए। कोमलप्रीत गुप्ता, वी और डी पर सेम होगा सिमेट्री से। तीनों चार्ज देंगे ना पोटेंशियल कोमलप्रीत, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो जितना पोटेंशियल डी पर आएगा ना कोमलप्रीत, उतना ही बेटा ई पर आएगा कोमलप्रीत। ये देखिए बढ़िया सवाल है, कोशिश करें। जिया मिश्रा, इक्यू पोटेंशियल कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा लेट आएगा, उसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ लगाने की।
सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, कहां से कहां ले जाना है पहले ये बताओ। मुझे ले जाना है अलोंग द सेमी सर्कल सी आर डी, मतलब सी से डी ले जाना है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे सी से डी ले जाना है, तो वर्क डन हो जाएगा। और किसको ले जाना है? प्लस क्यू को। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हो गया वी डी, इनिशियल हो गया वी सी। अब मुझे वी डी और वी सी निकालने हैं बेसिकली। देख लो, इसमें हाँ है क्या? इसमें हाँ भर दो, मैं रुक जाता हूँ। तेज भाग रहा हूँ, तेज भाग रहा हूँ, मुझे रोक लो, मुझे रोक लो, मुझे रोक लो, मुझे रोक लो, मुझे रोक लो। भर चलो, भर चलो, भर चलो। ठीक है, अब वीसीबीडी कैसे निकालें वो देखें। दो चार्ज रखे गए ए और बी पे, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, पूरी तैयारी पता है ना। इसका पोटेंशियल अगली स्लाइड में आएगा, तो डायग्राम के साथ पूरी तैयारी, फुल तैयारी के साथ परीक्षा में बैठना। हम भी फुल तैयारी के साथ आते हैं, हमें पता है यहाँ पोटेंशियल नहीं निकाल पाएंगे, तो इस डायग्राम को अगली स्लाइड पर पहले से ही बड़ा करके लगा दिया, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ खाली स्लाइड जरूरी है। फुल तैयारी चाहिए, नो इफ नो बट, फुल तैयारी, फुल तैयारी। ठीक है, चलिए अब सी पे चाहिए, बताओ सी पे कौन कौन देगा? सी पे कौन कौन देगा? दूरी कितनी है? 2L है, ये दूरी 2L है, और सी मिड पॉइंट है, तो ये L होगा, ये भी L होगा। और ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल पे ले गया, मतलब L से ले गया होगा तो L ही ले गया होगा, तभी तो ये सेंटर बना होगा ना। टक 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 टक, सोच के देख, तभी तो सेमी सर्कल बनेगा। को मैं L से उठाऊंगा और L पे ले जाऊंगा, तभी तो सेमी सर्कल में जाएगा ना। सेमी सर्कल बोल रखा है। ठीक है, बेसिकली सेमी सर्कल सिर्फ डिस्टेंस के लिए है, बाकी तो आपको याद हो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ डिस्टेंस के लिए था। अब बताओ सी पे पोटेंशियल कौन कौन देगा? दोनों। प्लस क्यू कितना देगा? के प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस एल, और माइनस क्यू कितना देगा? के माइनस क्यू अपॉन एल। ओहो, सी पे पोटेंशियल तो जीरो आ रहा है। ओहो, ओहो, सी पे पोटेंशियल जीरो आ रहा है क्या? सही है क्या? सी पे पोटेंशियल जीरो आ रहा है क्या? सी पे पोटेंशियल जीरो आ रहा है क्या? यस, बहुत बढ़िया। अब डी पे, डी पे ए की दूरी बता दो, ए की दूरी, ये 2L और ये L, तो ए की दूरी हो गई 3L, ये ए के कारण। बी के कारण बता दो, बी के कारण दूरी कितनी होगी? L। बाकायदा नीचे एरो लगा के लिख दिया, ये ए का ये बी का, ताकि तुम्हें परेशानी ना आए। ये 3L LCM के क्यू माइनस 3 KQ, तो -2 KQ/3L। देख लो भाई, -2 KQ/3L। VD सही है क्या? VD सही है क्या? VD सही है क्या? बस, अब वर्क डन। प्लस क्यू कहां से कहां ले गए थे? VD माइनस VC, VD -2 KQ/VC0, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, Q2 3L, के की जगह वो डालता है 1/4 Q, तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, -Q ये 2 और 3 6 आ जाएगा, 6πε0L। फर्स्ट आना चाहिए भाई, फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। देखिए, फर्स्ट और फोर्थ में केवल प्लस माइनस का अंतर है, मतलब गलती करी गड्ढा गिरा, गलती करी गड्ढा भरा, गलती करी गड्ढे में गिरे। तसल्ली से करिए, बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। गलती करी गड्ढा बना, गलती करी गड्ढा बना। अगला देखिए,
धमाधम, ये आप होमवर्क में कर सकते हैं वैसे। उमा कहर, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कौन कौन देगा? बेटा जितने भी चार्ज उस प्रश्न में प्रेजेंट हैं सब देंगे। उमा कहर, कैसी बात कर दी आपने? पिछले प्रश्न में 2 चार्ज थे, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों देंगे। बड़ा क्यू तो मूव कर रहा था, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे उमा कहर। जो चार्ज रखे गए हैं उसकी बात करेंगे, और वो जो क्यू होता है वो होता है मूविंग चार्ज। ये होमवर्क में हो जाना चाहिए वैसे तो। वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब वर्क डन बाय अस ही हुआ। तो वर्क डन बाय अस क्या होता है? क्यू कहां से कहां ले जा रहे हैं? ए से बी, ए से बी। तो फाइनल कौन हुआ? वर्क डन बाय अस क्यू, फाइनल हो गया वी बी, इनिशियल हो गया वी ए। वर्क डन बाय अस 15 क्यू 0.01, वी बी माइनस वी ए पूछा है, पॉइंट का नीचे 100 जाएगा, 1500 वोल्ट। बहुत ध्यान से देखिए। वर्क डन अगेंस्ट फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट फील्ड का मतलब वर्क डन बाय अस, वर्क डन एक्सटर्नल हुआ, ये एक ही बात है। ये तीनों पर्यायवाची हैं लड़कियों। अरे लड़कियों, ये तीनों पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची हैं। जल, पानी, नीर, वृक्ष, तरु, वृक्ष, तरु, पेड़, पर्यायवाची शब्द हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल बोलो, वर्क डन बाय अस बोलो, वर्क डन बाय अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, एक ही बात है। ये अलीना इब्रार, 2 क्यों दे रही हो आप अलीना? वर्क नेगेटिव क्यों होगा? 15 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट फील्ड, इसका मतलब ये वर्क डन बाय अस है ना, नेगेटिव क्यों लेंगे? 15 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट, तो मतलब ये वर्क डन बाय अस ही तो हुआ। प्रिया सिंह जायसवाल, यही तो मैं कह रहा हूं, पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। अरे शेरा अग्रवाल, अगर वीए माइनस वी पूछता तो ऐसे तो फिर कुछ भी पूछता, ऐसे तो पूछते था बॉडी का पावर हाउस, तो फिर तो आंसर माइट्रोकॉन्ड्रिया होता, 1500 वोल्ट क्यों होता? कि भाई सिंगल सेल क्या होता है, उसका आंसर फिर अमीबा होता, ये थोड़ी ना होता, ऐसे थोड़ी ना होता। अगर ये पूछता तो क्या होता, अगर वो पूछता तो ये होता। अरे जो पूछा है वो ही देंगे ना, ऐसे तो फिर माइनस ही होगा अगर बी माइनस बी पूछेगा। ऐसे क्या करती हो, जो पूछेगा वो ही तो देना पड़ेगा भाई। अलीना इब्रार, आपको ये बात समझ में आ गई? श्रेया अग्रवाल, बात समझ में आ गई क्या? यो 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 यो। अगला 2017 का, अगला देखिए 2017 का। करिए। ऑप्शन 1, अब देखो कितना आसान सवाल है, डरावना सा दिख रहा है। कहाँ एक पॉजिटिव चार्ज को ले जाना है ए से बी, तो ए से बी, तो ए हो गया इनिशियल, बी हो गया फाइनल, तो वर्क डन हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। अब इस सिचुएशन में ए पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, बी पे 30 है, इसमें भी ए पे 10 है, बी पे 30 है, ए पे 10 है, बी, नहीं नहीं नहीं, बी पे 40 है, सभी में ए पे 10 है और बी पे 40 है, ए पे 10 है, बी पे 40 है, ए पे 10 है, बी पे 40 है, बी पे 40 है, ए पे 10 है, बी पे 40 है। ओहो, सभी केस में
VA 10 है और VB 40 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। VB 40, VA 10, Q इंटू 30, सब केस में सही आएगा। फर्स्ट बनी क्या बात, बनी क्या बात। इक्विपोटेंशियल मींस कोमल रोहिल्ला, वैसे तो आप 12th पास हो, पर अभी आगे आ जाएगा। इक्विपोटेंशियल मींस जहां पे सब सरफेस से पोटेंशियल सेम रहता है ना कोमल रोहिल्ला। ज्योति सिंह, क्वेश्चन में इक्विपोटेंशियल क्या होता है बेटा, आगे आ जाएगा, वैसे इसमें जरूरत नहीं है इक्विपोटेंशियल की। अगला देखिए, या चलो इसको आप थोड़ा सा लेट कर सकते हैं होमवर्क में, पहले मैं थोड़ा सा आपको आगे बढ़ा देता हूँ, अपन इसको कर लेंगे। सौम्या सिंह कह रही है ए पर 20 और बी पे 30 क्यों नहीं हो सकता। बेटा वो तो ए और बी पे पोटेंशियल दे रखे हैं सौम्या, बेटा हम अपने मन से थोड़ा ना लेंगे सौम्या सिंह। बेटा वो तो ए पर और बी पे पोटेंशियल दे रखे हैं बेटा, फिर तो ऐसे 0 0 ही ले लो ना बेटा, 0 0 ले लो, फिर 20 और 30 भी क्यों लिए बेटा। आप कह रहे हो ए पे 20 और बी पे 30 क्यों नहीं हो सकता। बेटा हो तो कुछ भी सकता है, फिर तो 0 0 ले लो ना सौम्या। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते थे, याद करो, dv बराबर होता है -e/dr, और इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप आराम से निकाल सकते हो, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी। जैसे मान लो मैं बात करता हूं कंडक्टिंग स्फीयर की। अब आप सोच ना, कंडक्टिंग स्फीयर की, अब आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो याद है, क्या क्या होती है बताइए। आउट KQ/r², सरफेस KQ/r², इनसाइड 0। अब पोटेंशियल कैसे निकालें। अब मुझे पोटेंशियल निकालना है, बड़ा सरल है ना, साफ साफ तो दे रखा है, साफ साफ तो दे रखा है, इंटीग्रेशन करें। अब कहां से करें, जैसे मुझे आउटसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए मुझे पोटेंशियल। वैसे तो आपको रटा हुआ है वो अच्छी बात है, रटना ही है, पर थोड़ी सी आपको फील आ जाए तो मजा आ जाएगा। आउटसाइड चाहिए तो मैं क्या करूं, आउटसाइड का फॉर्मूला लगा दूं। और पोटेंशियल चाहिए तो मुझे हमेशा कहां से लेके आना पड़ेगा, इन्फिनिटी से, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, 0। अगर मैं एवे ही किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में मूव करूंगा तो पक्का 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 पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए तो मैं इन्फिनिटी से मूव करूंगा। और बताइए कहां तक जाना है मुझे, आउटसाइड तक जाना है, आर तक, यहां तक जाना है। यहाँ पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया, पी, तो ये डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी। आउटसाइड, आउट की इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, KQ/r², तो ये हो जाएगा V -0 माइनस KQ बाहर, 1/r² को आपको याद हो तो -1/r होता है, ये माइनस आ गया बाहर, प्लस बन गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसे ही करा रहा हूं ताकि आपका मन खुश हो जाए, बाकी तो याद ही होना चाहिए। ऐसे ही करा दिया ताकि आपका मन खुश हो जाए। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल ऐसे निकाला जाता है। कंडक्टिंग स्फीयर बोलो, स्फेरिकल शेल बोलो, हॉलो स्फीयर बोलो, मेटेलिक शेल बोलो, सब एक ही बात है। शेल मतलब खोखला, खोखला, होलो मतलब खोखला, कंडक्टर है मतलब सारा चार्ज सरफेस पर, सब एक ही बात है। तो वैसे तो आपको पोटेंशियल याद ही है, आउटसाइड का, इनसाइड का, पर एक बार मैंने आपको डेरिवेशन से आपको फील करा दी कि इस तरह से होता है। ये देखिए सेम वही पूरा तरीका, कहाँ लेकर आए, इन्फिनिटी से आर,
ये कांस्टेंट बाहर ले लिया, ये आउटसाइड का फॉर्मूला डाल दिया, सॉल्व कर लिया, ये कितना आ गया, दिस इज KQ/R आउट। सरफेस पे देखिए, सरफेस पे ये सरफेस कहां तक देखो, अब देखो इंटीग्रेशन की लिमिट कहां तक डाली है, R तक डाली है, R तक डाली है। R क्यों, सरफेस पे ये आ जाएगा KQ/R। और इनसाइड आपको याद हो तो पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। क्योंकि आप ऐसे सोच सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है -dV/dr, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो सोचिए V का डिफरेंशिएशन 0 कब आ सकता है, V का डिफरेंशिएशन 0 कब आ सकता है, कांस्टेंट होगा तो 0 आएगा। तो वैसे भी आपको पता है, अगर आप इसका ग्राफ खींचना चाहें, ये सब मैंने आपको ग्रेविटेशन में पढ़ा दिया था, इनसाइड कांस्टेंट रहता है और बाहर ऐसे चलता है। एक बार आप अपने हाथ से बना लें तो मजा आ जाएगा। कंडक्टिंग स्फीयर बोलो, हॉलो स्फीयर बोलो, स्फेरिकल शेल बोलो, सब एक ही बात है। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, पर ठीक है, आ जाए तो समझ में आना चाहिए, तो मजा आ जाता है। शायद 2020 में आया हुआ इसका सवाल, पोटेंशियल के ग्राफ का, मुझे ऐसा याद आ रहा है। नीट 2020 में पोटेंशियल के ग्राफ का क्वेश्चन आया था, सिर्फ ग्राफ ही पूछा था उसने। ओहो, आ गया नीट 2020, कोविड वाले पेपर में आया था, कोविड वाले पेपर में आया था। आहा, डायरेक्ट पोटेंशियल का ग्राफ, आहा, डायरेक्ट पोटेंशियल का ग्राफ, आहा। कौन है, मेटेलिक थिन शेल, इसका मतलब क्या हो गया, खोखला, थिन शेल। मेटल है तो कंडक्टर भी हो गया, अंदर कांस्टेंट, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही है, डन 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 डन। 10 सेकंड का रेस्ट कर लो, इधर उधर देख लो कमरे में सब सही है क्या, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ऐसे कर लो, 2 मिनट रिलैक्स हो लो। सरल है, बहुत आसान है, फटाफट 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 कर सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्विपोटेंशियल, नाम से स्पष्ट है, इक्विपोटेंशियल, ऐसी सरफेसेस जिस पर पोटेंशियल थ्रू आउट क्या रहता है, सेम रहता है, उसे बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल, पता है इक्विपोटेंशियल पे वर्क डन 0 होता है, क्यों, चार्ज को आप इक्विपोटेंशियल पे मूव कराओगे, खुद सोच के देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तुम्हें घूमना है, तो तुम जानती हो वर्क डन होता है Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये तो इक्विपोटेंशियल पे तुम घूम रही हो, तो सब जगह तो पोटेंशियल सेम ही है, तो खुद सोच वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट, इससे लेना देना नहीं है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, और 2 मिनट रेस्ट कर रहे हैं ना, तो रेस्ट में सुनते रहो, दिक्कत क्या है, रेस्ट में सुनते रहो। इक्यू पोटेंशियल है ना, इक्यू पोटेंशियल है, इक्यू पोटेंशियल, इक्यू पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल सेम, वर्क डन क्या होता था, क्यू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब तुम इक्यू पोटेंशियल में मूव करोगे तो पोटेंशियल तो हर जगह सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो वर्क डन 0। बोलो डंडना डंडन है क्या, इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन 0 होता है, इक्यू पोटेंशियल पे, एक सर से दूसरे पे जाओगे तो आएगा ना, ऐसा नहीं है जैसे ये 20 वोल्ट की है, ये 40 वोल्ट की है, तो ये पूरी इक्यू पोटेंशियल है, इस पे कहीं भी घूमोगे तो वर्क 0 होगा, इस पे कहीं भी घूमोगे तो वर्क 0 होगा। हाँ, पर एक से दूसरे में जाओगे, ए से बी में जाओगे तो वर्क होगा, दोनों बातों में अंतर है, परेशान मत होना। 20 वोल्ट की पूरी इक्वी पोटेंशियल है, इस पे कहीं भी घूमोगी तो वर्क डन 0 है,
दूसरी इक्वी पोटेंशियल में कहीं भी घूमोगी तो वर्क डन 0 है, पर एक इक्वी पोटेंशियल से दूसरी इक्वी पोटेंशियल जाओगे तो उसमें तो वर्क डन आएगा ही। एक आपको और प्रॉपर्टी पता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इक्वी पोटेंशियल की हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स इक्वी पोटेंशियल की हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, हमेशा हमेशा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हमेशा 90 डिग्री पे होती है, हमेशा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर वो उसी प्लेन में हो गई तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकती हो, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर, इक्वी पोटेंशियल पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 और डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती हैं। चलिए ये सॉलिड स्फीयर का आ जाएगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। बहुत ही इनसाइड आउटसाइड सेम, सरफेस सेम, इनसाइड का थोड़ा सा डरावना होता है। इनसाइड का यहाँ कांस्टेंट नहीं होता है, शायद आपको याद भी होगा, मैंने आपको ग्रेविटेशन में सिखाया था। यहाँ डेरिवेशन भी दिया हुआ है पर आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। डन डना डन डन। रिंग का याद है क्या? रिंग का, रिंग का एक्सिस पर सेंटर पे चाहिए, पुट एक्स बराबर 0 कर दो। ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, जरूरी है, याद होने चाहिए। बढ़ूं के आगे बोलो, बढ़ूं के आगे बोलो, बढ़ूं के आगे। डंडना डंडन है क्या? चलो ये दो क्वेश्चन छोड़कर पहले इक्वी पोटेंशियल पे आ जाते हैं, ताकि इक्वी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ लें, नहीं तो फिर जल्दबाजी हो जाएगी एंड में। अभी तो क्या टाइम है अपने पास पूरा, फिर क्या वो 15-20 मिनट बचते हैं ना, फिर भागादौड़ी हो जाती है। अभी थोड़ा तसल्ली से पढ़ लेते हैं इक्वी पोटेंशियल। तो इक्वी पोटेंशियल के पॉइंट आप पढ़ लीजिए। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, जहां पोटेंशियल सेम है, जहां जहां पोटेंशियल सेम है उसे हम इक्वी पोटेंशियल कहते हैं। सही बात है, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। इफ अ चार्ज इज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर ऑन इक्वी पोटेंशियल, ध्यान देना, एक ही इक्वी पोटेंशियल पे अगर आप मूव कर रहे हो तो वर्क डन 0 होगा। ये खास पॉइंट है, इक्वी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, खास पॉइंट है। ये बनाए गए हैं। सर ये कैसे आए? आप देखो, यहाँ प्लस क्यों रखा? अब ये आर दूरी पर पोटेंशियल कितना देगा? बताओ कितना देता है आर दूरी पर पोटेंशियल? के क्यू बाय आर। तो सोच, यहां भी आर दूरी पर उतना ही तो देगा, यहां भी तो आर दूरी पर उतना ही देगा, यहां भी तो आर। तो ये एक स्फीयर बन जाएगा। इस स्फीयर पर आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। तो ये क्या होगा? एक तरह से इक्वी पोटेंशियल। सोचना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। ये आर डिस्टेंस पे पॉइंट है, ये भी आर पर है, ये भी आर पर है, ये भी आर पर है। तो ये पूरा एक स्फीयर जो आर डिस्टेंस पर है, ये क्या है? इक्वी पोटेंशियल। सोच के देखो, ये इक्वी पोटेंशियल हो गया। तो ध्यान रखिएगा। अनामिका झा, वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में होता है, उसमें जब आप आर को 0 रख दोगे ना तो वी एट सेंटर इज 3/2 के क्यू बाई आर आता है। क्या इक्वी पोटेंशियल की प्रॉपर्टी क्लियर है क्या? पढ़ लीजिए। मुझे तो दो ही अच्छी लगती हैं, वर्क डन ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज 0, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हमेशा परपेंडिकुलर होती है। पॉइंट चार्ज की, एक बार ऐसा आ गया था, पॉइंट चार्जेस की इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी होती हैं? स्फेरिकल। ये देखिए,
परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है तो ये प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सब पे पोटेंशियल सेम है, आपको पता ही था ना। तो ये पॉइंट आगे है ना ये पॉइंट पीछे है, ऐसा सवाल भी तो आया था। यहाँ P, यहाँ Q, ये R, ना तो ये आगे है ना पीछे है, एक ही लाइन पर है सब, इक्वी पोटेंशियल होंगे। बोलो हाँ है क्या, बोलो हाँ है क्या। आराम से देख लो, तसल्ली से पढ़ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब ये बड़ा एक फेमस क्वेश्चन है, नीट में तो वैसे कभी नहीं आया, पर जेई मेन में, हर बुक में, आपके मटेरियल में, हर जगह ये सवाल है, आपकी कॉपी में भी होगा। ये इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस दे रखी हैं, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 80 वोल्ट, और आपसे पूछा है क्या निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। सब जगह आपने देख रखा होगा, बड़ा फेमस और कॉमन सवाल है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। ये बात सही है। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। अब देखना, इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बना रहा हूं, साथ देना। ये होंगे, देखो इसमें सारी बातें ट्रू हो गई। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, पोटेंशियल कम हो रहा है, 80, 60, 40, 20। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इक्वी पोटेंशियल के कितने डिग्री पर है, 90। देख लो आप, देख लो आप अच्छे से, बिल्कुल तरीके से आप समझ सकते हो। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के तीर का निशान देखो, 80 से 60 हो गया, 60 से 40 हो गया, 40 से 20 हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आ रही है क्या? आंसर नहीं आया अभी तक, आंसर नहीं आया है, आंसर तो अब आएगा, आंसर तो अब आएगा। कैसे निकालें? अब आपको लगाना है डेल्टा वी बराबर ई डी, डेल्टा वी बराबर ई डी। अब कैसे लगाएं, कोशिश कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, कल और सीख लेंगे अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो। अब किसी भी दो सरफेस के बीच में देख लेते हैं, एक लाइन खींचता हूं ऐसे, ठीक है, इन दो सरफेस के बीच में देख लें। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ी हो गई, सीधी कर देता हूं इसको, सीधी कर देता हूं। ये देखिए, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। तो डेल्टा वी बराबर ई डी लगाना है, किसी भी दो सर इन दोनों के बीच में लगा दो। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना हुआ इन दो पॉइंट के बीच में, इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता दो कितना है, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता दो कितना है। 20 वोल्ट, 20, ठीक है। अब डिस्टेंस आप याद करो, अभी अपन ने ऐसे 5-6 सवाल करे थे, ये दो पॉइंट है, ये 1, ये 2। मैंने आपको कहा था दिस इज मेजर्ड ऑलवेज अलोंग द फील्ड, तो फील्ड तो इधर है, पर आपको डिस्टेंस कौन सी दे रखी है, आपको दे रखी है, आपको डिस्टेंस दे रखी है ये वाली, ये दे रखी है 10।
तो ये 10 है, तो 10 का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 30 और ये हो जाएगा 10 sin 30। सोचो, तो मेरे हिसाब से ये डिस्टेंस आएगी 10 sin 30। देखें सही है क्या? मैं बताइए, मुझे समझ में आ रहा है क्या? आपको समझ में आ रहा है क्या? डी हमेशा मेजर्ड होता है अलोंग द फील्ड, अलोंग द फील्ड। बस ई 10 sin 30 सेंटीमीटर है पर वो। एक बार और बता दूं, एक बार और बता दूं, आंसर 400 आएगा। वो नेगेटिव तो मतलब ही नहीं ना, नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब है बेटा? वो तो मैंने डेल्टा वी लिखा है ना सुरभि पटेल, वो तो मैंने डेल्टा वी लिखा है ना बेटा, यहाँ पे देख डेल्टा वी लिखा है। नेगेटिव पॉजिटिव सोच नहीं रहा हूँ, काय को सोचूं? मैं तो डेल्टा वी चाहिए। वो पूछा होता कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, तब सोचता ना। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। अरे ये क्या है, ये क्या है सर? अच्छा, ये आपने एक्सरसाइज 2 में छांट छांट के दे दिए। आज तक हमने जो पढ़ा है फ्लक्स गॉस थ्योरम, उसके आपने मेहनत करके दे दिए। बहुत बढ़िया सर। नहीं तो क्या हमें पढ़ने पड़ते थे सर, ये फोर्स का छोड़ना है, ये फील्ड का है, ये डाइपोल का है। मेहनत बचा दी सर, मेहनत बचा दी, मेहनत बचा दी सर। ये एक्सरसाइज 2 के मैंने आपको छांट छांट के दे दिए। और आप एक बात को गौर करो, एक बात को गौर करो कि अभी अपन ने सिर्फ 5 लेक्चर पढ़े हैं और 32-33 सवाल एक्सरसाइज 2 में से, उसमें से 25 सवाल बन गए। 5 लेक्चर के 25 सवाल बन गए। इसका मतलब फ्लक्स गॉस थ्योरम, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी से कितने ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी तो दिमाग सोचो। खैर अभी तो चैप्टर भी स्टार्ट ही हुआ है और एक्सरसाइज 2 के इतने सारे क्वेश्चन बन गए, होमवर्क में आ गए। इसका मतलब आशीष सर ने बिल्कुल सही किया है। पोटेंशियल, फ्लक्स, गॉस पहले पढ़ा दिया। डन डना डन डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? अब देखो एक सवाल ये देख लो, ये एक आईआईटी का सवाल था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब इसमें क्या, बच्चा परेशान होता रहता है, पर जिसने वो डेरिवेशन की फील ली है ना, वो कर सकता है, इसलिए हम ये कराते हैं। अब यूं आप परेशान होते रहोगे, यार ये क्या है क्या है क्या है। और अब जिसने अभी डेरिवेशन समझा था, यार डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर होता है। फिर आशीष सर ने डेरिवेशन किया था, इन्फिनिटी से लाए थे, वहां पोटेंशियल जीरो था। कहाँ लाना है? एल बराबर जीरो तक। एल बराबर जीरो क्या है? सेंटर। एल बराबर जीरो तक लाना है सेंटर पे। अब ये केवल एक नाटक है, केवल एक नाटक है। जबकि आपको तो पता है रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर, खत्म। उसने डायरेक्ट नहीं पूछा, उसने डायरेक्ट नहीं पूछा। बस यही तो इस सवाल की खासियत है, इसलिए वो मैंने आपको डेरिवेशन कराया। क्यों कराया? कई बच्चे में बोलते हैं, अरे सर ऑब्जेक्टिव है सर, सर आप ये डेरिवेशन क्यों करवा देते हो सर, समय तो है ही नहीं सर। इसलिए कराते हैं। आप डायरेक्ट याद कर लोगे ना, आपको फील ही नहीं आएगी। अब आपने डेरिवेशन देखा ना, हाँ यार यही तो करते थे
ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन करते थे तो हमें पोटेंशियल मिलता था, आर पे किया तो आउट का मिला, सेंटर तक जाएंगे तो सेंटर का मिलेगा। बच्चों ये है फायदा, बेनिफिट है फिजिक्स का, डेरिवेशन का, उससे फील आती है अच्छा ई डॉट डी आर क्या है, ई डॉट डी आर क्या है, ई डॉट डी आर है पोटेंशियल। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कर दिया और कहां तक ले जाना है, सेंटर तक ले जाना है, सेंटर तक ले जाना है, खत्म। आएगा बताइए, के क्यू आर, कितना आ रहा है आंसर, किसी ने किया क्या, किसी ने किया क्या, 2 वोल्ट आ रहा है क्या, आएगा तो प्लस का ही ना, माइनस तो आ ही नहीं सकता। ओहो सॉल्व भी क्यों कर रहे हो, माइनस आ नहीं सकता, पॉजिटिव चार्ज ही तो है उस पर तो प्लस ही आएगा, जीरो हो नहीं सकता। अरे वाह, सॉल्व ही नहीं करना सॉल्व ही नहीं करना यार, मजे आ गए इसमें, तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। सही है, तो सभी को होमवर्क मैंने दे दिया, अच्छे से पढ़ा दिया है, एक्सरसाइज 2 आपको करनी है, आगे अपन बढ़ेंगे। अब हम डाइपोल स्टार्ट करेंगे मंडे को, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी ले आऊंगा। संडे के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट सभी को। पेपर के बाद प्लीज प्लीज ये सारी मेहनत आप जरूर करना, है ना। कल का पेपर बहुत आसान है, अच्छे से तैयारी करके जाना, ठीक है, डन है क्या। चलो सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत आशीर्वाद और नमस्कार। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच, लिंक मैंने आपको शेयर कर ही रखा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छे से तैयारी करें, 5 लेक्चर हो चुके हैं, फ्लक्स गॉस पोटेंशियल पोटेंशियल जी हमने पूरी कर ली है। थैंक यू सो मच।